पहले चाइनीज हैकर्स दुनिया भर के सभी हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर पहली पोजीशन हासिल करते थे, लेकिन 2017 के बाद अचानक उनकी प्रेजेंस गायब हो गई। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि चाइनीज हैकर्स आखिर हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर 2019 में एक वाकया हुआ जिसने चाइना के खतरनाक मिशन का पर्दाफाश कर दिया। हेलो दोस्तों मार्च 2017 में चाइना से कुछ हैकर्स का एक ग्रुप कनाडा के शहर वैंकूवर जाता है। उनका मिशन दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स और डिवाइसेस के अंदर छुपी हुई कमजोरियां ढूंढना था। उनका निशाना था गूगल के क्रोम ब्राउजर्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल के आईफोन्स। लेकिन ये लोग कोई गलत काम करने नहीं गए थे, ये एक लीगल हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने गए थे जिसे पॉन टू वॉन कहा जाता है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा हैकिंग कंपटीशन है जिसमें हैकर्स कंपनी के सॉफ्टवेयर्स को हैक करके उसमें सिक्योरिटी फ्लॉस या लूप होल ढूंढते हैं और इसके बदले में उन्हें कैश प्राइज मिलता है। इस कंपटीशन में अलग अलग प्राइज होते हैं, $1.5 लाख से लेकर $1 मिलियन तक। सबसे बड़ा प्राइज कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढने पर मिलता है जिसे पहले किसी ने नहीं ढूंढा हो और इसे कहते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी। जब कोई हैकर ऐसा कोई फ्लो ढूंढता है तो वो डिटेल्स उसी कंपनी को दी जाती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल, ताकि उस प्रॉब्लम को, उस लूप होल को नई अपडेट रिलीज करके फौरन ठीक कर सके। और हैकर्स को मिलता है लाखों डॉलर का कैश प्राइज। यानी ये एक एथिकल हैकिंग कंपटीशन होता है जिसमें हैकिंग से किसी को नुकसान नहीं बल्कि सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर बनाई जाती है। कई सालों तक चाइनीज हैकर्स ऐसी कंपटीशन में सबसे आगे रहते थे, चाहे वो पॉन टू ओन हो या कोई और हैकिंग इवेंट। चाइनीज हैकर्स हमेशा बाजी ले जाते थे, पर 2017 के बाद सब कुछ अचानक से बदल गया। चाइनीज हैकर्स जो दुनिया भर के हैकिंग इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, अचानक कहीं गायब हो गए। 2017 के बाद जितने भी हैकिंग कंपटीशन हुए उसमें चाइनीज हैकर्स की कमी सबने नोटिस की। ये खामोशी सबको तंग कर रही थी, खासकर अमेरिका को। और इसी दौरान चाइना के एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी के फर्म की तरफ से एक रैंडम मैसेज ने सबके कान खड़े कर दिए। Qihoo 360 चाइना की एक टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसके सीईओ जोंग हेवेई का एक बयान सामने आया जिसमें वो इन चाइनीज हैकर्स को काफी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि वह अपनी हैकिंग स्किल्स बाहर के देशों को जाकर क्यों दिखाते हैं। ये बयान उन्होंने चाइना की न्यूज एजेंसी सीना को दिया, जिसमें जो का कहना था ऐसे इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना सिर्फ एक ख्याली जीत है, यानी सिर्फ दिखावा। उनका स्टांस था कि जो वल्नरेबिलिटीज आप लोग ढूंढते हो उनकी कीमत सिर्फ चंद लाख नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। Qihoo 360 के सीईओ का ये बयान आने के कुछ अरसे बाद ही चाइनीज हैकर्स ने इंटरनेशनल हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना बंद कर दिया। पर मालूम ये पड़ा कि चाइनीज हैकर्स ने वॉलंटियरली ऐसा नहीं किया, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया था। Qihoo 360 के सीईओ की स्टेटमेंट को अगर किसी ने सीरियसली लिया था तो वो चाइनीज गवर्नमेंट ही थी। कुछ ही अरसे के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन लगा दिया कि अब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और हैकर्स ओवरसी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बैन लगने के तुरंत बाद चाइना के अंदर ही एक नए हैकिंग कंपटीशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम था DNFO। अब ये कंपटीशन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट का अल्टरनेटिव बन गया और इसमें प्राइज मनी $1 मिलियन से भी ज्यादा रखी गई।